क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है? हम सबके मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा। तो आज इसके पीछे की कहानी देखते हैं। जादुई चक्की। राघवपुर नामक एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और प्रताप। विक्रम बड़ा भाई था और बहुत अमीर था। वहीं छोटा भाई प्रताप मेहनती तो बहुत था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। असल में उनके पिता ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांटने को कहा था, लेकिन विक्रम ने चालाकी से सारा धन खुद रख लिया और प्रताप को उसका हिस्सा कभी नहीं दिया। कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में मिठाइयाँ बन रही थी, नए कपड़े पहने जा रहे थे और खुशियाँ मनाई जा रही थी। विक्रम के घर में तो तरह तरह के पकवान बने थे, लेकिन प्रताप के घर में चूल्हा तक नहीं जला था। शांति, घर में बच्चों के लिए कुछ भी खाने को नहीं है। मैं अपने बड़े भाई से मदद मांग कर आता हूँ। ये सोचकर प्रताप अपने बड़े भाई विक्रम के घर मदद मांगने चल देता है और बोलता है, भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। कई दिनों से काम नहीं मिल रहा। घर में सब भूखे हैं। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो। मदद? मैंने ये सब आराम अपनी मेहनत से कमाया है। तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भैया, अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम पिताजी की संपत्ति में जो हिस्सा मेरा था वही दे दीजिए। मेरे सामने हिस्सा मांगने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ। बेचारा प्रताप मायूस होकर वहां से चला गया। चलते चलते वो जंगल की ओर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। माँ जी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बेटा, अगर तुम ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दो तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। प्रताप ने बिना किसी स्वार्थ के सारी लकड़ियां उठाकर उनके घर तक पहुंचा दी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा। अभी मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम ये मालपुए रख लो। ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है। मालपुए देने के लिए धन्यवाद माँ जी, पर सच कहूँ तो मैंने कुछ पाने के लिए आपकी मदद नहीं की थी। बूढ़ी महिला ये सुनकर खुश हो जाती है और प्यार से बोलती है, सुनो बेटा, तुम बहुत भले मानुस लगते हो। सुनो, एक काम करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। थोड़ा आगे जंगल में 4 बड़े पेड़ मिलेंगे। उनके पीछे एक छोटी गुफा है। वहाँ 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये मालपुए बहुत पसंद है, बहुत पसंद। तुम ये मालपुए उन्हें दे देना। वे दिल के बहुत साफ हैं, बहुत ही साफ। हो सकता है वे तुम्हारी किसी तरह मदद कर दे, जिससे तुम्हारी परिस्थिति सुधर जाए। ये सुनकर प्रताप सर हिलाकर आगे चल देता है। प्रताप जंगल के रास्ते में 4 पेड़ों के पास पहुंचता है और वहीं उसे एक गुफा भी दिखाई देती है। वो झुककर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वहां अंदर गया, उसने देखा कि 3 बौने अंदर खड़े थे। अरे, तुम्हारे हाथ में मालपुए हैं। हमें ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद। क्या तुम हमें ये दे सकते हो? हाँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आप ऐसा कुछ दे दो जिससे मेरी परिस्थिति सुधर जाए। बौनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं। ये जादुई चक्की है, जादुई। तुम इससे जो भी मांगोगे ये देती जाएगी, देती ही जाएगी। पर ये बात जरूर ध्यान रखना, जब तुम्हें इसे रोकना हो
तो बस इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना। धन्यवाद, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। प्रताप जादुई चक्की लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर प्रताप ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। चलो आज इसे आजमाते हैं। उन्होंने चक्की को जमीन पर रखा। चक्की चक्की चावल निकाल, चक्की चक्की चावल निकाल। देखते ही देखते वहां चावल का ढेर लग गया बस अब रुक जाओ। और उसने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया। अब प्रताप रोज चक्की से अनाज लेता और बाजार में बेच आता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। एक दिन विक्रम ने देखा कि प्रताप अब अच्छा घर बना चुका है। कल तक तो इसके पास खाने को भी नहीं था। इतना धन कहां से आया? इसका पता मुझे लगाना ही होगा, जरूर लगाना होगा। वो खाना खाने के बहाने प्रताप के घर गया। खाना खा के वापस ना जाते हुए वो खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वो घर पर नजर रखने लगा। जैसे ही प्रताप ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की चक्की अनाज निकाल, चक्की चक्की अनाज निकाल। चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रम ने जादुई चक्की देखा, उसने मौका देखकर चक्की को चुरा लिया। जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो, क्योंकि हम लोग अभी ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों? ये चक्की कहाँ से उठा लाए हैं आप? अभी सवाल मत करो, तुम बस जो बोला है वो तुरंत करो। विक्रम और उसकी पत्नी चक्की लेकर गांव छोड़कर भाग गए। दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जा बसने का सपना वो देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी और अपनी पत्नी के साथ वो नाव में बैठ गया। वे एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। ओ जी, अब तो बताओ ये चक्की कहाँ से लाए हो और ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान, ये कोई मामूली चक्की नहीं, बल्कि ये तो जादुई चक्की है। प्रताप इसी जादुई चक्की से इतनी दौलत कमाया है। अब हम भी इससे बहुत धन कमाएंगे और दूर कहीं गांव में जाकर बस जाएंगे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। तभी विक्रम की पत्नी ने झोले में से खाना निकाला। दोनों खा ही रहे थे कि ओहो, मैं तो जल्दी जल्दी में खाने में नमक ही डालना भूल गई। अरे चिंता मत करो भाग्यवान, अब तुम इस जादुई चक्की का कमाल देखो। तुम बस चुपचाप देखती रहो। चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या था, चक्की से नमक निकलना शुरू हो गया और निकलता ही रहा। नमक बढ़ता ही जा रहा था। अरे इसे रोको इसे, नाव नीचे जा रही है, कोई रोको, ऐसे नहीं, इसे रोको। लेकिन इसे रोकते कैसे हैं? कैसे रोकते हैं? विक्रम को जादुई चक्की रोकने का राज ही नहीं पता था। कुछ ही देर में नाव में नमक बढ़ता ही गया और नाव नमक से भर गई। नाव भारी होकर डूबने लगी और विक्रम और उसकी पत्नी नदी में डूब गए। बचाओ, कोई है, बचाओ। विक्रम और उसका परिवार पानी में गोते खाने लगे। विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। बचाओ, कोई है, बचाओ। उधर प्रताप मेहनती इंसान था। चक्की भले ही उसके पास नहीं रही, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की वजह से वो खुशहाल जीवन जीने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो चक्की निरंतर नमक बना रही है। यही कारण है कि उस जादुई चक्की से समुद्र का पानी खारा हो गया है। सीख: लालच अंधा कर दे, बुद्धि करे बेकार। मेहनत वाला पाता सदा, सुख समृद्धि अपार। मैं हूँ रुद्र, ये है मेरा भाई ट्रागो। मैं लागो, ये मेरा भाई रुद्र। आप सभी हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
है